गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन में पिछली क्लास में फ्रैक्शन पढ़ा था, तो आज हम फ्रैक्शन के गुणा भाग जोड़ भाई कैसे करते हैं, भिन्न मतलब भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, भिन्न को कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे जोड़ते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे अपन दशमलव भिन्न। ठीक है, तो पहले अपन पढ़ते हैं गुणा भाग जोड़ भाई। तो ये देखो भिन्न फ्रैक्शन, इसकी अपन ने थ्योरी पढ़ ली थी। अब इसका अपन जोड़ना घटाना, अब देखो जोड़ना भिन्न भिन्नों को जोड़ना, कैसे भिन्नों को जोड़ते कैसे घटाते हैं बना। इनको जोड़ने के लिए अपन को लघुत्तम सम पढ़ते एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा था, तो उसके अंदर एलसीएम काम आएगा ज्यादातर, क्योंकि वो लघुत्तम एलसीएम लेने के लिए काम आएगा। अब जैसे सिंपल मान लो 1/2 प्लस 3/5। अब इसको जोड़ेंगे अपन। अब जोड़ेंगे तो जोड़ वैसे सिंपल तरीका जोड़ते हैं। जैसे सिंपल कैसे जोड़ते हैं, 1 + 1 कितना हो गया 2, 2 + 5 कितना हो गया 7, 7 + 5 कितना हो गया 12, 8 + 15 कितना हो गया 23। तो ऐसे तो सिंपल इसमें अपन जोड़ते। अब भिन्न के अंदर क्या है, बटे में है, तो बटे की संख्या हमेशा इसको पहले बटे वाली संख्या सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए क्या करते हैं अपन, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। पिछली क्लास में अपन ने एलसीएम पढ़ लिया था। तो एलसीएम कैसे लेते हैं भाई, लोवेस्ट संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसके अंदर 2 का और 5 का दोनों का भाग जाए। अब 2 का और 5 का भाग निकालने के लिए अपन इसमें एलसीएम निकालते हैं। इसमें कैसे निकाल, 2 का भाग दिया 1 बार 5 ऐसा, 5 का भाग दिया 1 बार। तो एलसीएम कितना आ गया 2 × 5 कितना आ गया 10। तो एलसीएम कितना आ गया 10। अब 10 एलसीएम आ गया, 10 एलसीएम आ गया। तो अब देखो कैसे सोल्व करें। 2 का भाग कितनी बार गया 5 बार, 5 को 1 से गुणा करो, 5 × 5। अब 5 का 10 बार कितनी बार गया 2 बार। तो 3 को कितने से गुणा करो 2 से, तो 3 दूनी 6। फिर कितना हो गई, दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 और 5 11/10। ये कौन सी भिन्न हो गई, इसको अपन आंसर आ गया अपना, एक तो ये आ गया भाई भिन्नों को जोड़ना। एक आंसर इसको अपन 1.1 भी लिख सकते हैं इसको, क्यों, ये नीचे 0 10 का गुणांक, तो 10 का गुणांक होते कौन सी आ गई दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न हो गई ना, तो 10 का गुणांक हो गई ना, तो दशमलव भिन्न, तो 10 को 1.1 आ गया। अब आगे देखो, आगे जोड़ने को आगे क्वेश्चन लिखो भिन्नों को जोड़ने के लिए। अब भिन्नों को जोड़ने के लिए कैसे किया जाता है ये देखो। साधारण भिन्न, विषम भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई, आएगी सारी की सारी कोई सी भी भिन्न हो अपन ऐसे ही जोड़ते हैं। अब अपने मिश्रित भिन्न आ जाए, देखो 5 से 1/2 प्लस 3 से 1/3 प्लस 4 से 1/2। अब इसको कैसे हल करोगे, कैसे जोड़ोगे। अब इसको जोड़ने का तरीका देखो। अब इसको पहले तो अपन सिंपल भिन्न में बनाए, कैसे बनाओगे, 5 को 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 2 बराबर 10। 10 को इसके अंदर +1 करो, जोड़ो +1 कितना हो गया 11। ये क्या हो गई 11/2 प्लस ऐसे इसको करो, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 दिया 9, 9 के अंदर 1 जोड़ो 10, 10/3 प्लस 6 को 4 से गुणा करो, 6 × 4 = 24
एक जोड़ दो प्लस 1 25 25 तो कितना हो गया 25/6। अब इन तीनों का एलसीएम लो। अब तीनों का एलसीएम कैसे लेते हो 2 3 6 इसमें किसका बार आ जाएगा 2 का एक बार 3 का में बार आ जाएगा इसमें 3 बार 3 का बार 2 एक बार एक बार एक बार तो 3 × 2 कितना हो गया 6 एलसीएम अपना आ गया। एलसीएम निकाल लिया अपने एलसीएम निकाल लिया कितना आ गया अपने पास 6 आ गया। 6 को 2 का बार कितनी बार जा रहा है 3 बार 3 को मल्टीप्लाई करो 11 से तो 33 आ जाएगा इसका। ठीक है मैं आपको करके बता रहा हूं लेकिन ये करना नहीं है आपको। ठीक है अब 3 का कितनी बार गया 2 बार 2 का बार 2 बार गया 10 को 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हो गया 20 प्लस 6 का कितनी बार गया भाग 6 का कितनी बार भाग गया एक बार 1 को 25 से मल्टीप्लाई गया 25। अब इसको जोड़ दो कैसे जोड़ोगे 5 और 3 8 2 2 4 4 और 3 7/6 ये अपनी आंसर आ गया। अब इसको आगे सोल्व करोगे कैसे सोल्व करोगे 6 का भाग देखो 78 के अंदर एक बार किया 18 36 18 आगे समझ में ये पूरा कट गया ये कितना आ गया तेरा आंसर आ गया। ठीक है अब इसके आगे देखो हो गया ये ऐसा सिंपल बिन अपने पास आएगी। अब इसके आगे देखो अब अपन जोड़ना हो गया तो अपन घटाना देखते हैं घटाना भाई कैसे घटाते हैं अपन इसको सेम ऐसा तरीका रहेगा अपन ऐसे जोड़ते हैं और उसमें अपन घटाते हैं। एलसीएम लेना आना चाहिए आपको भिन्न के अंदर। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और भिन्न और एलसीएम ऐसी चीजें जो आपका बेसिक है बिल्कुल मतलब आपको ये कोई सा भी एग्जाम ले लो चाहे आईटीआई का ले लो चाहे कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम ले लो चाहे रेलवे के अंदर ले लो पटवारी के अंदर ले लो राजस्थान पुलिस के अंदर ले लो किसी के अंदर ले लो ये आपके इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन ये है ना आगे जो आप पढ़ोगे अनुपात या आगे जो ब्याज वगैरह कुछ जो भी टॉपिक पढ़ोगे वो उनके अंदर ये टॉपिक ये हमेशा उनके बीच के अंदर काम में वाली चीजें है। और आईटीआई के अंदर तो इसके अंदर पूरा कंपाउंड क्वेश्चन आता है भिन्न के अंदर भिन्न को चेंज करना कैसे भिन्न को जोड़ना घटाना भाग देना गुणा करना ये आपको आना चाहिए। अब अपन इसको करते हैं जोड़ना हो गया तो अपन घटाना भाई कैसे इसको घटाओगे आप घटाना वो सिंपल है 3/2 माइनस 1/2। अब इसको कैसे घटाओगे एलसीएम ले लो एलसीएम कितना आया इसका 2 आ गया। ठीक है ये कितनी बार किया 2 का बार एक बार 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 1 -1 ये कितना है 3 में से 1 गया तो 2 2/2 कितना आ गया आंसर 1 आंसर अपना आ गया। सिंपल वही तरीका जैसे जोड़ने में इसमें प्लस था और घटाने में माइनस वैसे सिंपल इसमें जोड़ने घटाना ये हो गया अपना घटाना। अब आगे और देखो क्वेश्चन कैसे अपन इसको हल करते हैं जोड़ना घटाना दोनों मिक्स में आ जाएगा क्वेश्चन मान लो आपके भाई जोड़ना और घटाना दोनों उनको जैसे बोर्ड मास के अंदर तुम्हारे आता ना जोड़ना घटाना गुणा करना भाग देना वैसे इसमें देखो भाई कैसे देखो 3/5 प्लस 4/6 माइनस 5/3 प्लस 10/5 10/4। अब इसको निकालोगे कैसे निकालोगे एलसीएम लो देखो चारों संख्या सारी की सारी अलग अलग है। अब एलसीएम कैसे निकालोगे
6 3 और 4। अब देखो इसमें कौन सी संख्या भाग जा रहा है 2 का, इसमें भाग नहीं जा रहा है, ऐसे रहने दो। इसमें 3 भाग गया, इसमें इस भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 भाग गया, इसको फिर 2 का भाग गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 3 आ गया, ये 1 आ गया, इसमें 3 का भाग गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ये इसमें 5 का भाग गया, ये 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया। इन चारों संख्याओं को गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। एलसीएम क्या आ गया अपने पास 60 आ गया। अब इसको कितनी बार गया भाग 12 पंजे 12 इंटू 5, कितनी बार गया भाग 12 बार, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू 3 कितना बार दिया 36, तो ये हो गया 36 प्लस 6 का कितनी बार गया 10 बार, 10 को कितनी किससे 4 से, तो कितना हो गया ये 40, 3 का कितनी बार गया 20 किया 60, 20 इंटू 5 20 पंजे 100 प्लस 4 का कितनी बार गया 15 चौको 60, तो 15 इंटू 10 150, कितना हो गया 150। अब देखो अब इसमें कैसे करोगे, जो प्लस वाली संख्या उसको अलग कर लो और माइनस वाले को अलग कर लो। प्लस वाली कौन कौन सी है 36 40 और 150, तो इनको जोड़ लो 0 0, ये होगी 6 5 5 5, इसको मत जोड़ना, 100 को अलग रखना, 5 और 4 9, 9 और 3 भाई ये हो गए 5, ये हो गई ना, ऐसे जोड़ दो इसको 150, ये हो गई अलग जोड़ दो इसको 150 36 और 40 ऐसे जोड़ दो, ये होगी 6। आगे समझ में 6, ये हो गई 5 और 3 8, 8 और 4 12 की 8 की 1 हो गई, 1 रे 2, ये कितना हो गया 226 माइनस का 100 डिवाइड बाय 60। अब इसमें से 100 घटा दो, 226 में से 100 घटा दो, कितना हो गया 6 2 और 1, ये कितना हो गया 126 बटा 60। अब या तो इसको भाग दे लो, भाग 3 से जा रहा है ना, ये 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, ठीक। अब इसको और दे लो भाग, 2 से और चला जाएगा, इसका भाग 21 और 10, तो क्या क्या आंसर आ जाएगा इसका, एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, 2.1 ये आ गया आंसर, ठीक है। अब ये ज्यादातर आंसर ये तुम्हारा ऑप्शन में आएगा, ये तो कट जाएगा और आंसर 2.1 आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताया, क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना, ये चीजें आपको आना चाहिए। अब आगे देखो और संख्या और देखो क्वेश्चन, सबसे मैं एलसीएम निकालना, एलसीएम अगर ऐसे निकालोगे तो टाइम लग जाएगा, इसलिए थोड़ा शॉर्ट निकालना सीखो भाई, डायरेक्ट कम से कम ज्यादा कि नहीं तो 20 तक तो पहाड़ी ध्यान रहना चाहिए कम से कम। तो अब देखो भिन्नों को जोड़ना सीखा दिया भाई, सभी हरों को अपन उसका लघुत्तम लेते हैं, उसके पश्चात दी गई संख्या को हरों को बारी बारी से इसमें भाग दिया जाता है और उसको भाग में प्राप्त होता है, उसे क्रम से प्रत्येक भिन्न के अंश में गुणा करके जोड़ देते हैं, ठीक है। ये तो हो गया घटाना, वैसे वैसे सेम संख्या हो गई भाई, कैसे अपन इसको घटाते हैं। अब एक और एक किस्म देख लो, 4 माइनस का 5/7, उसको सरल करो, सरल कीजिए, ये तुम्हारे क्वेश्चन नहीं मानो। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन वो तुम्हारे क्या क्या देता है, उस इसको कैसे करोगे, कितना टाइम लोगे, ये ध्यान रखना। अब ऑप्शन वो कैसे भी दे सकता है, ध्यान रखना। पहला ऑप्शन है 23/7, ठीक है। इसके साथ में एक ऑप्शन अलग से और है
मतलब वो कैसे भी ऑप्शन दे देता है। अब ये 20/7 दूसरा ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा इसका? चौथा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दोनों, और चौथा ऑप्शन नन ओ दीज। ठीक है, अब देखो कैसे क्वेश्चन करोगे आप। अब इसमें कैसे गलत कैसे करोगे, इसको सोल्व करोगे। सोल्व कैसे करोगे? ये हो गया 4 से 5 बटा 7। अब 4 से 5 बटा 7 तो इसके नीचे कितना है? एलसीएम इसके नीचे क्या है? इसको अपन 1 मानते हैं। ठीक है, अब इसका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आ गया? 7। तो ये 7 कितना है? 7 7 जो 28 माइनस का 5, तो ये कितना हो गया? 28 में से 5 गया तो कितना हो गया? 23/7। अब कई बच्चे इसको देते ही पहले ऑप्शन में इसको टिक कर देंगे भाई। कई बच्चे 23/7 देखते इसको पहले ऑप्शन में 23/7 देते इसको टिक कर देंगे, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करके दो, क्योंकि ये भी तो ऑप्शन दे देगा उसने। ऑप्शन तो देखो भाई, ये मिश्र भिन्न दे दिया उसने, तो मिश्र भिन्न बनाने क्या करोगे आप? इसमें 23 के अंदर 7 का भाग दो, 23 के अंदर 7 का भाग दो, तो 7 किया 21, कितना शेष बच रहा है भाई? 2। तो ये क्या हो गया? 2/7। तो ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में। तो अब देखो दोनों ऑप्शन में आ गया ना क्वेश्चन भाई। ये भी आ गया, ये भी आ गया भाई। ये क्वेश्चन ये भी आ गया ऑप्शन में और ये भी आ गया ऑप्शन में भाई। पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये, तो दोनों आ गए ना। तो इस अब क्या करोगे? तीसरा ऑप्शन देखो ना दोनों, तो ये तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? दोनों। तो इसलिए ध्यान रखना, क्वेश्चन को सोच समझ के करना, कैसे सोल्व करोगे, कैसे क्या, ये चीजें इसमें देखना। आगे देखो, अब आगे अब भिन्न को जोड़ना हो गया, घटाना हो गया। अब भिन्न को देखो गुणा। भाई गुणा कैसे करते हैं अपन? भिन्नों को साथ गुणा करना। अब गुणा कैसे करोगे आप, ये देख लो आप। 2 या 2 से अधिक भिन्नों से गुणा करते हैं ना। गुणा करने पर यदि हर वह अंश की ऊपर व नीचे की संख्याएं आपस में कट सकती है तो काट देनी चाहिए। नहीं कटने की स्थिति में हर नीचे की संख्या को गुणा करना चाहिए या संख्या को अंश की संख्या को गुणा। अब देखो आप इस, ये तो क्या अपना घटाने, अब इसमें जोड़ दो। देखो भिन्नों को गुणा करना, भिन्नों को गुणा। कैसे? अब एक बार इसको समझ लेना कैसे गुणा करते हैं कैसे नहीं। इसके अंदर कंफ्यूज बहुत आते हैं लड़के, ये देख लेना। अब मैं आपको पहले तो सिंपल तरीका बताता हूँ। सिंपल कैसे? जैसे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4। अब देखो, अब ये तो 3 पिन हो गई, 3 पिन हो गई ना। पहले देखो 2 पिन का देख लो, बार बार 2 पिन को कैसे करते हैं। 1/2 हो गई, ये हो गई 2/3 हो गई। अब गुणे का मतलब ये ध्यान रखना, अगर ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये भिन्न और ये भिन्न, अगर इसके अंदर इसका अंश और इसका अंश ये दोनों गुणा होंगे, मतलब 1 इंटू 2 होगा तो ये आंसर आ जाएगा 2। और इसके अंदर हर है ना, तो हर क्या 2 इंटू 3 हो गया, तो कितना आ गया 6। तो एक आंसर भी कितना आ गया था 2/6। इसको अपन काट भी सकते ना, 1/3 हो गया, ये अपना आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो, ये अगर डायरेक्ट ऐसे करना चाहो तो ऐसे भाई इन दोनों को गुणा करो। अब चाहे यहाँ पे 2 भिन्न आए, 3 भिन्न आए, 4 भिन्न आए, 5 भिन्न आए, कितने भिन्न हो, हमेशा ऊपर वाली संख्या मतलब अंश
वो आपस में गुणा होगा, ध्यान रखना। और नीचे वाली संख्या है ना, वो आपस में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान रखना। ये तो हो गई गुणा की बात। अब कटने के बाद देख लो भाई आपस में कोई भी संख्या, अब इसमें 1/2 है भाई, 1/2 है, ये 2/3 है, तो इस ये संख्या ना क्रॉस मल्टीप्लाई आपस में कर सकती है, ये 2 से 2 कट सकता है, ये ध्यान रखना। ऐसे तो कटती है संख्या, लेकिन ऐसे कट सकती है भाई, 2 से 2 कट सकती है। अब ये कैसे कटेगी, इसमें देखो आप, इसमें कितना है अपने यहाँ 2/6, इसको मल्टीप्लाई किया 2, इसको मल्टीप्लाई 6, तो अपन ने इसको भी तो काटा, तभी तो 1/3 आंसर आ रहा है। अब इसको ऐसे काटोगे तो कितना आंसर आ रहा है, 1/3 आंसर आ रहा है। वैसे यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है, यहाँ पर भी 1/3 आ रहा है। तो ये देखो मेन चीजें गुणा का मतलब आपस में कट भी सकती है संख्या, ठीक है। अब इसमें देखो आप, इसमें देखो कैसे करोगे, अब 3 मल्टीप्लाई, अब इसमें क्या है, एक तरीका तो क्या है, इन तीनों को अंशों को ऊपर वाली संख्या को गुणा कर लो और हरों को आपस में गुणा कर लो, लिख दो, भिन्न हो जाएगी। कैसे, 2 को 1 से 2 को गया 2, 2 को 3 से गया तो 2 × 3 6 बटा 2 × 3 6, 6 चौका 24, ये अपनी भिन्न हो गई। अब इसको तो अपन काट भी सकते हैं ना, 6 का कितने बार गया, 4 बार, तो 1/4 आंसर आ गया। अब इसमें देखो ये 2 से ये 2 कट सकते हैं ना भाई, 2 से 2 कट सकते हैं, ये 3 से ये 3 कट सकते हैं, नहीं कट सकते, कट सकते हैं। ये भाई कैसे कटेंगे भाई, 2 से 2 कट सकते हैं, 3 से 3 कट सकता है, ये कंफर्म है। हाँ अगर 2 की जगह यहाँ पे संख्या अगर 3 आ गई ना, तो अब कैसे कटेगी ये संख्या, ये 2 ये 3 तो कट गया, ये 2 यहाँ से कट जाएगा, फिर ये 2 का बाहर, फिर इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये 1/6 आ जाएगा, ये अपना आंसर आ जाएगा। लेकिन अब इसमें तो ये आ गया, अब पहले अपने क्या था, ये यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 2, तो अभी क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, ऊपर क्या बचा, ओनली 1, नीचे भाई सारे जगह 1 हो जाएगा, ये भी 1, तो 1 को कितनी बार गुणा कर लो, कितने भी बार गुणा कर लो 1 को 1 ही रहेगा। नीचे 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितने आ गया, 4, आंसर क्या आ गया, 1/4, तो अपन ने डायरेक्ट गुणा किया तब भी 1/4 आएगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना, आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए या तो अंश वाली संख्याओं को ऊपर के ऊपर वाली जो भी अंश बोलते हैं अपन उसको गुणा कर लो, और नीचे हर वाली संख्या उसको मल्टीप्लाई करो। अगर एक दूसरे से भिन्न कट रही है तो उसको ऊपर नीचे आप काट सकते हो, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन और देखो, अब गुणा, एक क्वेश्चन देख लो, 4 से 2/3 इंटू 2 से 2/3 इंटू 1 से 1/14 इंटू 2 से 1/3। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, ये देखो आप कैसे सोल्व करोगे। मिश्र भिन्न आ गए ना, जोड़ने में घटाने में अपन ने इसको सरल किया था, वैसे इसमें इसको सरल करो। कैसे, 4 को 3 से गुणा करो, 4 3 12, 12 को 2 में जोड़ो, कितना हो गया, 14/3 हो गया, मल्टीप्लाई इसको करो, 3 दूनी 6, 6 को 2 को जोड़ो 8, ये 8/3 हो गया, इंटू करो 14 को कितनी बार करा, एक बार, तो 14 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 15, ये कितने हो गया, 15/14 हो गया, इंटू 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ा 7/3 हो गया। आगे समझ में ये आगे समझ में, इसमें ये 3 और 3, अगर ये 3 की जगह और संख्या हो जाए, जैसे इसमें सेम हो गई ना, तो इसको एक बार चेंज कर लो, इसमें ये संख्या 5 कर दो आप,
है तो वही, लेकिन इसमें संख्या 5 कर दिया हमने, अलग कर दिया थोड़ा। तो 5 दूनी 10, 10 और 2 12 बटा हो गई 5। ठीक है, अब इसको या तो इसको गुणा कर लो चारों को, या फिर इन चारों को गुणा कर लो, चारों को गुणा करके फिर गुणा करके आप लिख सकते हो या भाग दे सकते हो, लेकिन इसको काट भी सकते हो। जैसे ये 14 है तो इस 14 भाई ये 14 है, इस 14 से 14 ये कट सकता है। हमेशा ध्यान रखना संख्या गुणा में ऊपर नीचे की संख्या कटेगी, चाहे एक से दूसरी भिन्न हो, चाहे तीसरी हो, चाहे चौथी हो, कितनी भी भिन्न हो, हमेशा एक दूसरे से कटेगी। इसको कितनी बार काटा? 4 बार काट दिया। 3 का भाग 2 12 के अंदर कितनी बार जाता है? 4 बार जाता है। इसको कितनी बार काटोगे? 5 3 15। कितनी बार काटोगे? 5 3 15। अब ये देखो 3 से 3 ये भी कट सकता है, क्यों? 5 × 3 करोगे तो भी 15 होगा, वैसे भी काटोगे तो भी 15 होगा। नीचे क्या बचा? कुछ भी नहीं बच रहा, अपने पास ओनली 1 बच रहा, तो उसको अपन ऊपर क्या बच रहा है अपने पास? 4 और 7 बच रहा है, तो 7 × 4 कितना हो गया? 28 अपना आंसर आ गया। ध्यान रखना गुणा के अंदर संख्या को काटने में, लेकिन उल्टी सुल्टी मत काट देना भाई। ये 3 को ये 7 से कटने रही, जो संख्या कटे उसको काटो अपने आप। जो भी क्वेश्चन होगा वो एक सटीक तरीके से होगा, वो आप जैसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता रहेगा। तो इसलिए ध्यान रखना क्वेश्चनों को। ये तो अपना बेसिक तरीका चल रहा है, अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या क्या होता है। अब अपन पढ़ते हैं भिन्नों को भाग देना। भाग देना कैसे? भिन्नों को अपन भाग देना सिखाते हैं। भाग कैसे दोगे? इस क्रिया में जिस भिन्न से भाग दिया जाता है उसको उल्टा करके पहले भिन्न से गुणा कर देते हैं। भाई इसके अंदर थोड़ा सा तरीका अलग है, लेकिन ध्यान रखना बिल्कुल सिंपल है। कैसे सिंपल है? जैसे ये तो गुणा हो गया, अब भाग देना सीखो। अपन जैसे सिंपल भाग देते हैं उसमें तो कोई वो है नहीं भाई, कैसे भी भाग दो लोग ना करते हैं। जैसे देखो इसके अंदर भाग देना, भिन्नों का भाग कैसे करोगे आप? जैसे 1/2 है, हमेशा ध्यान रखना भाग का चिन्ह ये आएगा। ये भी एक तरीके से एक के अंदर, ये तो भिन्न है लेकिन इसके अंदर अपन भाग दे रहे, ये भी एक तरीके से एक के अंदर 2 का भाग जा रहा। ये भी अपन को पता है भाई, ये भी भाग का चिन्ह होता है, लेकिन इसके अंदर इससे डिनोट करते हैं अपन। तो 1/2 एक और 3/4। 3/4 का भाग देना तुमको 1/2 के अंदर। अब ऐसे तो देने से भाई 3/4 का भाग दो 1/2 के अंदर। ऐसे तो कैसे दोगे आप? सिंपल तरीका तो ले सकते भाई। इसको कैसे दोगे भाग? अब इसके अंदर देखो अपन को भाग 3/4 का, तो इसमें क्या करते हैं भाई? इस वाली संख्या को उल्टा करके इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? ये देखो, ये बिल्कुल सिंपल। ध्यान रखना इस वाली संख्या को मल्टीप्लाई करके इस चिन्ह को चेंज कर देते हैं। कैसे? 1/2 × 4/3। भिन्न को गुण भाग, भिन्नों को भाग देते हैं तो कैसे करते हैं भाई? जिस भिन्न का अपन को भाग देना उसको उल्टा करके दूसरी वाली भिन्न से गुणा करना है। ये ध्यान, अगर ये चिन्ह को जिस भिन्न के सामने आए थे उस भिन्न को उल्टा कर दो और इस भिन्न से मल्टीप्लाई कर दो भाई। ये आ गया 1/2 × 4/3। 1/2 को × 4/3 है तो 2 को ये 2 से 2 कट जाएगा। कितने आ गया? ये कितना आ गया अपना? 2/3 अपना आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन देख लो आप। एक और क्वेश्चन देखो।
5/6 डिवाइड बाई 4/6 डिवाइड बाई 3/4। अब देखो इसमें डबल आ गया भाग का, तो क्या करोगे, इन भिन्नों को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, 5/6 इंटू 6/4 इंटू 4/3। आगे समझ में भाई, जो भी भाग आए उसको उल्टा करके और गुणा कर दो। ये 6 से 6 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5/3 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, आज तक अपन यही में समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और अपन कल ट्यूशन पढ़ेंगे बोर्ड मास पे और भिन्न का। ठीक है भाई।